brought to you by ITIL. बटे थे तो बटे थे, हम एक रहे तो सेफ है। तुमने ओवैसी कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। अब फडणवीस को डर लग रहा है कि मेरा क्या होगा। वो एक पिक्चर आया था ना मशहूर बहुत, उसका एक बड़ा डायलॉग था कि तेरा क्या होगा फडणवीस बोलना पड़ेगा अब। महाराष्ट्र के चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी है। एक तरफ हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव आगे बढ़ाया जा रहा है तो दूसरी तरफ जातिगत जनगणना का नैरेटिव। दोनों नैरेटिव एक दूसरे को तोड़ने में लगे हैं। तोड़ किसे मिल रहा है वो तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। पर ऐसे माहौल में सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने औरंगजेब का नाम लेकर ओवैसी पर निशाना साध दिया है। उधर ओवैसी ने भी उन्हें जवाब देने में देर नहीं की। पहले औरंगजेब वाली बात सुनिए, फिर आपको असदुद्दीन ओवैसी का जवाब सुनवाते हैं। ये क्या यहाँ पर हो रहा है? यहाँ पर आकर हमको धमकियां दी जा रही है। यहाँ पर आकर औरंगजेब का महिमा मंडन हो रहा है। मैं बता देना चाहता हूँ, भारत का जो सच्चा मुसलमान है वो भी औरंगजेब को अपना हीरो नहीं मानता। अरे औरंगजेब तो आक्रमणकारी था, उसने हम पर आक्रमण किया था। इसलिए सुन ले ओवैसी, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को जवाब में एआईएमआईएम के प्रमुख ओवैसी ने क्या कहा है, अब वो सुनिए। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछना चाहते हैं, क्या ये जबान इलेक्शन के कानून के ताबे है या उसके खिलाफ है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जवाब दो। ये महाराष्ट्र के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से हम पूछना चाह रहे हैं, मेरा नाम लेकर जिहाद का नाम लिया जा रहा है, धर्म युद्ध का नाम लिया जा रहा है। क्या ये इलेक्शन कानून के खिलाफ नहीं है? क्या ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ नहीं है? इससे पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था। हालांकि ये बात अलग है कि महायुति यानी बीजेपी वाले गठबंधन में शामिल अजित पवार ने इस पर कह दिया कि ऐसे बयान महाराष्ट्र में नहीं चलेंगे। अब दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी उनकी बात सुनती ही नहीं दिख रही। पीएम मोदी ने भी ऐसा नारा दोहराया है, मगर सेफ वर्जन में। उन्होंने नारा दिया, एक है तो सेफ है। यानी गठबंधन के सहयोगी दल एनसीपी वाले डिप्टी सीएम अजित पवार के कहने के बाद भी बीजेपी अपने एजेंडे पर कायम है। ऐसी ही एकता तब भी दिखाई दी जब महायुति गठबंधन की पार्टियों ने अपने अलग अलग घोषणा पत्र जारी किए। मैदान में उतरी सभी पार्टियों को अंदाजा है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव आसान नहीं है। कई मौकों पर जीत हासिल करने के लिए साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल होता नजर आता है। लगे हाथ आप प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्लोगन भी सुन लीजिए। बटे थे तो बटे थे, अब एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और सेफ रहने के लिए ही आपका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं कि बहनों और भाइयों, समय आ गया है जब प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करना है। सबसे बड़ी ताकत के रूप में भारत को स्थापित करना है, लेकिन उसके लिए एक भारत चाहिए, एक भारत और श्रेष्ठ भारत। भारत श्रेष्ठ तब बनेगा जब एक रहेगा। ओबीसी समाज एकजुट नहीं रहेगा, जातियों में बटेगा, तभी कांग्रेस को ऑक्सीजन मिलेगी। क्या आप दलित पिछड़ा को बांटकर कमजोर बनाने की कांग्रेस की साजिश, मैं जरा आपसे जानना चाहता हूं, क्या ये साजिश को कामयाब होने देंगे आप? पूरी ताकत से बताइए, होने देंगे? कांग्रेस के खतरनाक मंसूबों को फेल करने के लिए हमें क्या करना है? हमें एक रहना है, एकजुट रहना है।
और इसलिए मेरा आपसे एक ही आग्रह है, हम एक रहें तो सेफ है, हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मेरे साथ बोलिए, हम एक है तो, हम एक है तो, हम एक है तो। 2019 के बाद हो रहे विधानसभा चुनाव पूरी तरह से अलग हैं। इस बार चुनाव में 4 नहीं 6 बड़ी पार्टियां हैं। 2 क्षेत्रीय पार्टियां शिवसेना और एनसीपी टूटकर 4 हो चुकी हैं। हर पार्टी चाहती है कि उसका नेता सीएम बने। ओवैसी वाली एआईएमआईएम 16 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ रही है, जबकि पिछली बार उसने 44 सीटों पर चुनाव लड़ा था। एआईएमआईएम का फोकस इस बार विनेबिलिटी पर है। उसको लगता है कि अगर किसी गठबंधन को बहुमत नहीं मिला और उनकी पार्टी 5-7 सीटें जीत पाई तो किंग मेकर बनने का मौका भी मिल सकता है। वैसे इस बार का महाराष्ट्र चुनाव इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि जितने दल किंग बनना चाहते हैं उतने ही किंग मेकर भी बनना चाहते हैं। पिछली कुछ घटनाओं में पॉलिटिकल पार्टीज को यह समझ आ गया है कि किंग बनने का रास्ता किंग मेकर बनने की दिशा से ज्यादा आसान और छोटा है। इस टेक्निक से बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। इसलिए पिछले विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनने के बावजूद बीजेपी पिछले 5 सालों तक सीएम की कुर्सी से वंचित रही। इसलिए इस बार फडणवीस भी चाहेंगे कि उनके मौजूदा पद के आगे से डिप्टी हट जाए। क्या होता है, इसका निर्णय 20 नवंबर को जनता के मतदान से होगा और निर्णय की घोषणा होगी 23 नवंबर को। तभी पता चलेगा कि किसका नैरेटिव चला और किसका फेल हो गया। आगे इस मामले में जो भी अपडेट आएगी वो हम आप तक इसी तरह पहुंचाते रहेंगे। आप इस पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आपके लिए इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग की थी हमारे साथी आर्यन ने। मेरा नाम है शेख नावेद। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। सवाल बहुत सारे हैं, जवाब 3 दिनों में मिलेंगे। तारीख है 22, 23 और 24 नवंबर। जगह है दिल्ली का मेजर ध्यानचंद स्टेडियम और मौका है लल्लन टॉप के सालाना जलसे का, यानी लल्लन टॉप अड्डे का। पर सवाल क्या है? दिलरुबा इतनी हसीन क्यों है? मम्मी कैसी हैं? ब्राउन रंग किसने लिखा? और गाड़े कहाँ थे? आइए और देश और दुनिया की नामचीन हस्तियों से मिलिए, उनसे अपने हिस्से के सवाल पूछिए और कहकहों में और ज्ञान की रोशनी में सराबोर हो जाइए, क्योंकि ये है लल्लन टॉप का सालाना अड्डा। और इस अड्डे का हिस्सा बनने के लिए आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन thelallanTop.com पर जाकर या डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर। 499 रुपये मात्र में 3 दिनों का पास आपके लिए उपलब्ध हो जाएगा और फिर होगी भरपूर मौज, क्योंकि नाम है हमारा लल्लन टॉप।